नमस्कार दोस्तों। आजकल जो अमेरिका और इंडिया के बीच ट्रेड डील चल रही है, ट्रेड डील से रिलेटेड नेगोशिएशन चल रहा है। इनफैक्ट काफ़ी महीनों से हो गया ये नेगोशिएशन चल रहा है। यह ट्रेड डील क्यों नहीं हो पाया और क्या आगे की संभावनाएं हैं, इससे रिलेटेड हम लोग न्यूज़ जानने की कोशिश करेंगे। और हाल के दिनों में इसमें चर्चा में काफ़ी तेज़ी आई है भारत और अमेरिका के डेलीगेशन के बीच, लेकिन अभी कोई फाइनल डील नहीं पहुंच पाई है, क्योंकि बहुत तरह की प्रेशर बनाने की अमेरिका की तरफ से कोशिश की जा रही है। लेकिन भारत के कॉमर्स मिनिस्टर और बीच बीच में इनडायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी ये साफ साफ कह दिया है कि ट्रेड डील किसी प्रेशर में नहीं की जाएगी। इसी से रिलेटेड न्यूज़ दोस्तों आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, भारत अमेरिका ट्रेड डील, क्या अमेरिका को भारत की शर्तें माननी पड़ेगी? ऐसे ही अभी विभिन्न लोग मान रहे हैं कि भारत जिस तरह से अड़ गया है कि ट्रेड डील करेगा तो अपना इंटरेस्ट को ध्यान में रख कर ही करेगा भारत, किसी के प्रेशर में, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो, इस तरह के प्रेशर में आके ट्रेड डील नहीं करेगा। जो कि भारत के छोटे किसान और यहाँ के जो छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, उनका किसी भी प्रकार से इम्पैक्ट पड़े, तो इस सब चीज़ को ध्यान में रख के भारत ट्रेड डील करेगा। और इसके लिए कोई हरी नहीं है, कोई जल्दीबाजी नहीं है, भारत टाइम लेके ट्रेड डील करेगा। क्या भारत ने साफ संदेश दे दिया है कि राष्ट्रीय हितों से कोई समझौता नहीं करेगा? तो इन दो क्वेश्चंस पर हम लोग जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों। आइए जानते हैं दोस्तों। ये देखिए, अभी हाल के reuters के अनुसार, अभी reuters ने दो इससे रिलेटेड दो न्यूज छापे हैं, उनके पब्लिश किया है, इसमें पहले आर्टिकल में कहा गया है कि एन एम्बोल्डेंड इंडिया होल्ड्स आउट फॉर बेटर टर्म्स। मतलब सारी चीज़ों, जैसे कि अभी दुनिया की स्थिति है और परिस्थितियों को देखते हुए, और भारत की अभी जैसे मजबूत अर्थव्यवस्था है उसको देखते हुए, भारत ने साफ साफ संकेत दिया है कि भारत किसी भी के प्रेशर में आकर ट्रेड डील नहीं करेगा। अगर करेगा, चाहे जितना भी टाइम लग जाए, तो अपने नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर किया जाएगा। तो दूसरी तरफ इसी को बैलेंस करते हुए यहाँ के ट्रेड टॉक्स प्रोग्रेसिंग प्रोग्रेसिंग वेल, ये भी रूटर्स में ही छपा है। नो मेजर चैलेंजेस, मतलब भारत के अधिकारी बोल रहे हैं कि नेगोशिएशन चल रहा है, कोई मेजर चैलेंज नहीं है और आगे बढ़ रही है बात ट्रेड डील से रिलेटेड। लेकिन हम लोग प्रेशर में आके किसी भी प्रकार का फैसला नहीं करेंगे, ये भी साथ साथ में कही जा रही है। और मिशन $500 बिलियन, मतलब कहा जा रहा है कि अगर ये ट्रेड डील होता है तो भारत का टारगेट है $500 बिलियन के ट्रेड को तक ले जाना, और दोनों देशों के बीच, भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना। तो इसी से रिलेटेड बीच बीच में भारत के कॉमर्स मिनिस्टर जो हैं, पीयूष गोयल, वो स्टेटमेंट देते ही रहते हैं। देखिए, कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल गोयल हैज सेड दैट इंडिया डज नॉट नेगोशिएट अंडर प्रेशर एंड दैट एनी एग्रीमेंट विल बी साइंड ओनली व्हेन इट इज फेयर, बैलेंस्ड एंड इन इंडियाज नेशनल इंटरेस्ट। कोई भी ट्रेड डील भारत और अमेरिका के बीच तभी साइन की जाएगी जब वो फेयर होगा, बैलेंस होगा, दोनों देशों को हितों के ध्यान में रखकर किया जाएगा, और वो भारत के नेशनल इंटरेस्ट के के लिए अच्छा होगा। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर ही किया जाएगा और किसी भी तरह का प्रेशर में नहीं आया जाएगा, चाहे कितना भी प्रेशर बनाया जाए। तो ये इसमें पीयूष गोयल ने ये पहले भी कहा था और बार बार इस चीज़ को रिपीट भी किया। ही हैज़ ऑल्सो स्टेटेड the US must offer India a competitive advantage before a deal can be concluded। मतलब यूएस भारत को एक कॉम्पिटिटिव प्रतिस्पर्धा कॉम्पिटिटिव एज भारत को जब देगा, तभी भारत ट्रेड डील करने के लिए तैयार होगा। और अमिड रिपोर्ट्स दैट इंडिया वाज रिफ्यूजिंग टू रश ए डील, मतलब इंडिया साफ साफ कह दिया कि हम लोग जल्दीबाजी में कि ट्रेड डील करना है, इसलिए जल्दी जल्दी ट्रेड, हम लोग चाहे जितना भी टाइम लगे, हम लोग टाइम लेकर, लेकिन देश के इंटरेस्ट, देश के किसानों को, देश के छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को ध्यान में रखकर ट्रेड डील किया जाएगा, ताकि उनके हितों को क्षति न पहुंचे।
चाहे भले ही कुछ देर हो जाए। रादर देन एक्सेप्टिंग अनफेवरेबल टर्म्स भारत एक्सेप्ट नहीं करेगा, स्पेशली ऑन सेंसिटिव सेक्टर लाइक एग्रीकल्चर, डेयरी। एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड मतलब जो यूएस के अथॉरिटीज हैं वो चाह रहे हैं कि अ, अमेरिका के एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए भारत का बाजार खोल दिया जाए। तो अगर यहाँ के किसानों का ध्यान ध्यान को रखे बिना, हितों के ध्यान रखे बिना अगर भारत ऐसा करता है तो भारत के किसानों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है, उनके लिए आर्थिक नुकसान और जीवन मरण की वाली बात हो जाती है। तो इस चीज़ को भारत कभी स्वीकार नहीं करेगा। एट द सेम टाइम पीयूष गोयल रिजेक्टेड रिपोर्ट्स क्लेमिंग दैट इंडिया हैड रिफ्यूज टू प्रोसीड विथ यूएस ट्रेड डील। मतलब भारत ऐसे भी कुछ रिपोर्ट आ रहे हैं, पीयूष गोयल जी ने कहा कि भारत ट्रेड डील रिजेक्ट कर रहा है। तो उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, ये बिल्कुल बेसलेस है, मिसलीडिंग है और फॉल्स है। हम लोग चाहते हैं कि बस भारत के हितों का ध्यान में रखकर ट्रेड किया जाए, भारत के किसान मजदूर और भारत के छोटे स्केल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को ध्यान में रखकर ये ट्रेड डील हो, एग्रीकल्चर को ध्यान में रख के ट्रेड डील हो, जिससे भारत के हितों का मतलब कहीं से क्षति ना पहुंचे, नुकसान ना पहुंचे। इससे रिलेटेड दोस्तों बहुत तरह की बातें की जा रही है। आइए और कुछ और चीज़ें भी जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने कहा, सबसे दिलचस्प बात यह है कि हाल में ही 3 रिपोर्ट जो मैंने कहा, जो भी मैंने दिखलाया अभी, वो आए हैं न्यूज़पेपर में, एक टाइम्स नाउ और 2 रीडर्स में, और एबीपी न्यूज़, ये सब वाले भी कुछ न्यूज़ उन्होंने पब्लिश किया है। इन सभी चीज़ों को अगर देखा जाए तो साफ-साफ भारत ने बतला दिया है कि भारत नई वैश्विक ताकत की कहानी बताता है और भारत विश्व में झुकेगा नहीं। यह नया भारत है। भारत अपने हितों के साथ समझौता नहीं करेगा। करेगा तो भारत के लिए जो हितकारी होगा उसी के अनुसार समझौता करेगा। ऐसा नहीं पहले जैसा दबाव में प्रेशर में आके समझौते कर लिए जाते थे, उस तरह की चीजें नहीं की जाएगी। सबसे पहले हमें दोस्तों यह समझना होगा कि ट्रेड डील की ये सिर्फ ट्रेड डील की कहानी नहीं, यह बदलते हुई वैश्विक आर्थिक शक्ति की कहानी है। जैसी आर्थिक स्थिति आज के समय में भारत की बनी है विश्व में, जैसी उसके उसकी जो पावरफुल स्थिति बनी है, उसके अनुसार भारत के लिए यह मुनासिब भी है कि अपने शर्तों पर ट्रेड डील करे, ना कि किसी के प्रेशर में आकर। कभी करीब 10-15 साल पहले भारत दुनिया के सबसे सामने मार्केट एक्सेस मांग रहा था। अब आज स्थिति बिल्कुल अलग है। आज दुनिया भारत के बाजार तक पहुंचना चाहती है, क्योंकि उन्हें पता है $1.5 बिलियन पॉपुलेशन वाला कंट्री भारत पर अगर उनके पहुंच नहीं है तो ये उनके देश के लिए बहुत बड़ा नुकसानदायक साबित हो सकता है। आज भारत दुनिया की सबसे तेज बढ़ती बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और भारत ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है धीरे धीरे। और आज जैसे जैसे चाइना में लोग हट रहे हैं, वो भारत की ही तरफ अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं और भारत की तरफ आने की सोच रहे हैं, या तो आ भी रहे हैं। एप्पल से लेकर मैक्रोन तक दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां भारत में निवेश बढ़ा रही है। और भी एक से एक बड़ी बड़ी कंपनियां लाइन लगाकर खड़ी है भारत में आने के लिए। यही कारण है कि आज भारत किसी भी समझौते के लिए उतावला नहीं दिखाई देता। कोई भी ऐसा टर्म्स भारत एक्सेप्ट नहीं करेगा अमेरिका के साथ ट्रेड डील में जो कि भारत के हित के अगेंस्ट हो। ये मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि इस चीज़ को बार बार रिपीट भी किया गया है गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के द्वारा और हायर लेवल ऑफिसर्स के द्वारा गवर्नमेंट के। रिटर्स ने वास्तव में यह बात स्वीकार कर ली है। उनके रिपोर्ट से साफ साफ लगता है कि एक ऐसा भारत जो पहले से कहीं ज़्यादा आत्मविश्वास में है। रिटर्स का विश्लेषण है कि भारत बेहतर शर्तों की मांग कर रहा है। अब इसे दूसरे नज़रिए से भी देख सकते हैं दोस्तों। क्या भारत अमेरिका का विरोध कर रहा है? नहीं। भारत केवल इतना कह रहा है, अगर व्यापार होगा तो दोनों देशों के हितों को ध्यान में रखकर होगा, न कि भारत किसी के प्रेशर में आके समझौता कर लेगा। भारत समझौता करेगा तो अपने हितों का ध्यान में रखकर करेगा। घरेलू भारत अपने किसानों, एमएसएमईज और घरेलू उद्योगों की कीमतों पर कोई समझौता नहीं करेगा। तो दोनों देशों के हितों के सम्मान करते हुए होगा, न कि अमेरिका अपने शर्तों पर ट्रेड डील करवा लेगा। यानी भारत
का सिद्धांत है फेयर ट्रेड नॉट फोर्स ट्रेड। आप फोर्सफुली ट्रेड एग्रीमेंट भारत के साथ नहीं कर सकते। अमेरिका को भारत की ज़रूरत है, क्योंकि अमेरिका जानता है अगर भारत के बाजार में एक्सेस, भारत के साथ ट्रेड नेगोशिएशन अगर नहीं फाइनल हो पाता है, तो भारत के पास एक से एक कंट्रीज हैं जो ट्रेड डील कर चुके हैं, जैसा ऑस्ट्रेलिया हो गया, चाहे हो गया न्यूजीलैंड हो गया, और यूके हो गया। यूरोपियन यूनियन के साथ भी अभी फाइनल होने ही वाला है, एमओयू पहले हो चुका है, तो यूरोपियन यूनियन के साथ भी हो जाएगा, और नॉर्डिक कंट्रीज भी हो गए, और जो रिच कंट्रीज जो यूरोप के हैं उनके साथ भी भारत का ट्रेड डील के लिए नेगोशिएशन चल रही है या हो चुकी है। तो इसमें अमेरिका साफ साफ दिख रहा है कि अगर हम भारत के साथ ट्रेड डील नहीं करते हैं तो पीछे रह जाएंगे। तो कई लोग दोस्तों सोचते हैं कि केवल भारत को अमेरिका की जरूरत है, लेकिन वास्तविकता इससे कहीं अधिक संतुलित है। आज अमेरिका चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी पर काम कर रहा है। उसे ऐसी अर्थव्यवस्था चाहिए जो विश्वसनीय हो, लोकतांत्रिक हो, विशाल बाजार हो और मैन्युफैक्चरिंग क्षमता रखती हो। तो इन सभी पैमानों पर भारत पूरी तरह से अमेरिका के और विश्व के अन्य देशों के खरा उतरता है। यही कारण है कि अमेरिका और भारत दोनों देशों ने $500 बिलियन बायलैटरल ट्रेड का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। यह लक्ष्य केवल भारत की जरूरत नहीं है, यह अमेरिका की रणनीतिक आवश्यकता भी है। इसी के अनुसार इस ट्रेड डील को रखा गया है, इसे एग्रीमेंट की तरफ ले जाया जा रहा है, और उम्मीद करते हैं दोस्तों अमेरिका इस चीज़ को मानेगा और ट्रेड डील की तरफ बढ़ेगा, और एक मतलब ऐसा ट्रेड डील जो कि भारत के लिए हितकारी हो और अमेरिका के लिए भी हितकारी हो, वही ट्रेड डील वो एक्सेप्ट करेगा और भारत के हितों को अंदर नज़रअंदाज नहीं करेगा। दोस्तों टाइम्स नाउ की रिपोर्ट केवल व्यापार बढ़ाने की खबर नहीं है। जैसा कि आप देखेंगे टाइम्स नाउ बतला रहा है कि $500 बिलियन का ट्रेड होगा। इससे संदेश कहीं बड़ा ज़्यादा है। जब दो देश $500 बिलियन व्यापार का लक्ष्य रखते हैं, जैसा कि अमेरिका और भारत के टारगेट रखे हुए हैं कि अगले आने वाले वर्षों में यह $500 बिलियन तक ट्रेड दोनों देशों के बीच जा सकता है। तो इसका मतलब है कि दोनों देश अपने आर्थिक संबंधों को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं, लेकिन भारत अब पहले जैसा समझौता नहीं चाहता है। भारत चाहता है टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन पार्टनरशिप और भारतीय उद्योगों के लिए समान अवसर प्राप्त हो, न कि सिर्फ अमेरिका जैसे और भी देशों के साथ अमेरिका ने प्रेशर बना के एक तरफा ट्रेड डील कर लिया, उस तरह भारत नहीं चाहता है, क्योंकि भारत के पास अपॉर्चुनिटीज है। अगर भारत मिस करेगा कुछ, अमेरिका के साथ ट्रेड डील नहीं होके, तो अमेरिका भी बहुत कुछ मिस करेगा। भारत जैसे एक प्रतिभाशाली और इतने बड़े जनसंख्या वाले देश के साथ, जो कि विश्व की सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। तो भारत वैल्यू क्रिएशन चाहता है, न कि एक तरफा डील चाहता है जो सिर्फ अमेरिका के तरफ झुका हुआ हो। कॉमर्स सेक्रेटरी के बयान ने इस मामले में बयान भी दिया है कि बातचीत अच्छी तरह आगे बढ़ रही है। भारत कॉमर्स सेक्रेटरी ने कहा कि बातचीत अच्छी तरह आगे बढ़ रही, कोई बड़ी चुनौती नहीं दिख रही है। इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि भारत अपने शर्तें छोड़ चुका है। भारत अगर ऐसा स्टेटमेंट कॉमर्स सेक्रेटरी की तरफ से दिया जा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भारत कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करके और ट्रेड डील कर लेगा। ट्रेड डील भारत तभी करेगा जब वो भारत के शर्तों पर किया जाएगा, और भारत के शर्तों को नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। यहाँ के किसान, मजदूर, एग्रीकल्चर, डेयरी और एमएसएमई सभी क्षेत्रों को ध्यान में रखा जाएगा, और भारत मजबूत स्थिति में बातचीत कर रहा है, और नेगोशिएशन अभी जारी है दोनों देशों के बीच में दोस्तों, और दोनों पक्ष समाधान खोज रहे हैं। यानी कॉन्फिडेंस भी है, और कॉम्प्रोमाइज ऑन नेशनल इंटरेस्ट कभी नहीं होगा। ये साफ साफ कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कहा है, और इनडायरेक्टली डायरेक्टली कभी कोई प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि हम अपने हितों को समझौता कर हितों को सौदा रख कर ट्रेड डील नहीं करेंगे। तो इसलिए आज आप देखेंगे कि आज तक ट्रेड डील अटका हुआ है, क्योंकि बिल ट्रंप जो अमेरिकी प्रेसिडेंट है वो कभी कभी इस तरह का प्रेशर बनाने वाला
स्टेटमेंट देते हैं तो कि, लेकिन वो भूल जाते हैं कि इंडिया प्रेशर में आने वाला देश नहीं है। आप चाहे कितना भी प्रेशर बना रहे, पर भारत अपने देशों के देश के हित के साथ समझौता नहीं करेगा। तो दोस्तों, अब 3 रिपोर्ट जो मैंने दिखलाया, 2 रीटर्स और एक टाइम्स नाउ की टाइम्स नाम की द्वारा, तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। भारत डील चाहता है, लेकिन ऐसा डील नहीं चाहता है जो कि भारत के हितों के अगेंस्ट हो और भारत के हित के साथ समझौता करके किया गया हो। अमेरिका भी डील चाहता है क्योंकि उसे भारत के बाजार, भारत की मैन्युफैक्चरिंग शक्ति और भारत की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की ज़रूरत है। कोई अमेरिका अगर ट्रेड डील कर रहा है तो ऐसा नहीं कि वो इंडिया के हित को देखकर ट्रेड डील कर रहा है, वो अपना हित देख रहा है। इसलिए मेक अमेरिका ग्रेट तो इसलिए भारत ने भी कह दिया, और फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर भी क्या ने कह दिया कि अगर आपके लिए अमेरिका फर्स्ट है तो इंडियन के लिए, हमारे लिए इंडिया फर्स्ट है। तो इंडिया फर्स्ट की नीति के अनुसार ही हम काम करते हैं, इसी तरह जयशंकर ने बीच में कहा भी था। और भारत की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की ज़रूरत है, यानी यानी पहली बार बातचीत ऐसी हो रही है जहां दोनों देशों को एक दूसरे की आवश्यकता है। यही भारत की सबसे बड़ी ताकत है, और उसी चीज़ को ध्यान में रखकर ये ट्रेड डील पर नेगोशिएशन चल रहा है। इसीलिए आज इतने दिनों से, पिछले कई एक महीनों से, 6-8 महीनों से ये ट्रेड डील चल रहा है और अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि प्रेशर बना के ट्रेड डील कर लिया जाए। तो वो होने वाला नहीं है। वो अगर सोच रहा है अमेरिका, तो वो गलतफहमी में है। और भारत ट्रेड डील करेगा तो अपने शर्तों पर करेगा, अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रख के करेगा, अपने किसान मजदूर डेयरी क्षेत्र को ध्यान में रखकर करेगा, एमएसएमई उद्योग को ध्यान में रखकर करेगा, ना कि अमेरिका के प्रेशर में आकर ट्रेड डील कर लेगा। तो दोस्तों, आज का भारत दबाव में निर्णय लेने वाला भारत नहीं है। आज का भारत अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर निर्णय लेने वाला भारत है। इसलिए अगर ट्रेड डील होगी तो वह बराबरी, सम्मान और पारस्परिक लाभ के आधार पर होगी। यही नए भारत की पहचान है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कहते हैं, और ये सिद्धांत को वो यहाँ पर अपना भी रहे हैं इस ट्रेड डील में। और शायद यही कारण है कि आज पूरी दुनिया भारत को केवल एक बड़ा बाजार नहीं, बल्कि एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउस के रूप में देख रही है। और उसी के अनुसार आप देखेंगे, अगर भारत के प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं, अभी हाल ही में देखेंगे कि इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के दौरे पर गए थे, उन्हें किस तरह उन्हें सम्मान मिला, उन्हें किस तरह तरजीह दी गई, प्रायोरिटी दी गई। उनके साथ इन देशों के प्रधानमंत्री साथ में लगे रहे, और इंडियन कम्युनिटी, वहाँ के डायस्पोरा किस तरह उनको स्वागत किया। वो चाहे वहाँ के प्रीमियर हो या तो वहाँ के इंडियन डायस्पोरा, सभी ने हाथों हाथ उठाया प्रधानमंत्री मोदी को। तो ये भारत की प्रभावशाली क्षमता को ही दिखलाता है, भारत की इकोनॉमिक सुपर पावर होने का क्षमता को दिखलाता है, इकोनॉमिक मिलिट्री सुपर पावर भी होने की क्षमता को दिखलाता है। तो दोस्तों, ये आप क्या समझते हैं? आप समझते हैं कि भारत आज ऑल ओवर वर्ल्ड में अपनी क्षमता को बढ़ाया है, और उसी के अपनी इमेज को काफ़ी इम्प्रूव किया है, और किसी भी तरह से किसी के प्रेशर में आकर भारत कोई भी डील नहीं करने वाला है, किसी भी प्रकार के डील नहीं करने वाला है। दोस्तों, आप क्या समझते हैं? भारत का ये अप्रोच सही है, और भारत को किसी भी तरह से किसी के प्रेशर में आके नहीं करना चाहिए कोई भी डील। अगर आप समझते हैं ये अप्रोच भारत का सही है, तो बिल्कुल यस लिखिए कमेंट सेक्शन में, और इसी तरह मेरा चैनल आगे भी देखते रहिए। आपका चैनल देखने के लिए, मेरा चैनल देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।